Thank God that we got this new day in life. प्रभु का धन्यवाद हो कि एक नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। Because yesterday I was being troubled, what to share. और कल मैं थोड़ा सा अपने मन में महसूस कर रहा था कि मैं क्या किस चीज़ को बांटूं। It's okay. We can. I could go to many verses and remove things, but God wants to speak something from our hearts. और कुछ चीज़ें मैं सोच रहा था कि यहाँ वहाँ से मैं कुछ ले सकता, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय से बात करना चाहता है। There's something I share as a food. और जैसे Something I share the food. और भोजन के बारे में जैसे Something I share as a food. As a food. और जैसे मैं बात करता हूँ So like many things, what we receive from God, that we share. और जो बातें परमेश्वर से हम प्राप्त करते हैं उसी को हम बांटते हैं। It is not like what my head knowledge says, what I think, but the work that God does, that is more important in my life. और ये मेरा खुद का ज्ञान नहीं है, मेरा दिमाग का ज्ञान नहीं, लेकिन परमेश्वर जो कार्य मेरे जीवन में करता है उसको मैं बांटता हूँ। There have been many harsh situations that have been going from the last 2 months. और पिछले 2 महीने से बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से मैं गुजर रहा था। First, it might be my health situation. और पहली चीज मेरे स्वास्थ्य के संबंध में, Second, situation at office. और दूसरे मेरे ऑफिस के संदर्भ में, And third, might also be at home, like my mother not being well and all that और stuff. तीसरा मेरे घर पे मेरी माँ जो स्वास्थ्य में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार रहते हैं, उनके संदर्भ में। So, sometimes you feel, God, why me? और कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों मेरे साथ। Sometimes you can say, no, God, I can't take all these things at one time. और हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये सारी बातें जो हो रही है वो एक ही साथ मेरे साथ हो रही, मैं नहीं इसको सह पाता हूँ प्रभु। But when I start, grumbling and complaining like this, I can't see the hand of God working behind me. और जब मैं इन बातों को गुजरते हुए जब मैं कुड़कुड़ाता हूँ, मैं शिकायत करता हूँ, तब ऐसी अवस्था में मैं परमेश्वर के हाथ को नहीं देख पाता हूँ। Earlier when I had this backache and a pain in the stomach. और जब मेरे पिछले दिनों के अंदर मेरे पीठ में या मेरी पीठ में जो दर्द था, I couldn't literally sit in the car. और मैं कार में भी नहीं बैठ पा रहा था। But somehow, so I sit and I should drive the car and go here, go to office, go here, go there, and all that. और किसी न किसी तरह से मैं कार में बैठकर ड्राइव करके काम पे जाता था या यहाँ वहाँ जाता था। But God slowly removed that pain also and didn't realize it. और धीरे धीरे परमेश्वर ने उस दर्द को दूर किया और मुझे पता तक नहीं चला। बस God is at work in us. परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। Recently this happened a situation like last week in the office. और पिछले सप्ताह में कुछ परिस्थितियां मेरे ऑफिस में हुई। So there was an audit going on. एक ऑडिट चल रहा था। So a company is tied up to a parent company called Berkshire Hathaway. और एक कंपनी जो नाम बताया उसके साथ उनका एक टाइड अप है। So what they do, every 2 years they come and do an audit to all the financial transactions that have been done. और वो हर एक 2 साल में आते हैं और हर एक क्षेत्र के अंदर जहां जहां वित्तीय या फाइनेंशियल पैसों के संबंध में ट्रांजैक्शन हुए उसका जाकर ऑडिट करते हैं। And everybody was, had the fear, these people will come and what they will remove. और सब में ये डर था कि ये लोग आएंगे, ऑडिट करेंगे, फिर क्या वहां से दूर करेंगे। And I was at rest. और मैं पूरी तरह से विश्राम में था वहां पर। And the best part is when the questions came in, और वहां पे सर्वोत्तम बात ये था कि जब प्रश्न वहां पर उठे, all the four more important questions came against me. और 4 वहां पे प्रश्न जो थे वो मेरे विरोध में वहां पर खड़े हुए। One is a financial payment in CSR. और CSR के अंदर फाइनेंशियल पेमेंट जो होता है उसके ऊपर। Once a payment to an advocate. और एडवोकेट जो पैसे उनको दिया जाता है उसके संदर्भ में था। Once a payment in an outbound program. और जो बाहर का आउटबाउंड प्रोग्राम होता है उसके संदर्भ में पेमेंट के बारे में। And the best part is I had nothing to do with all these financial dealings. और इन सारी बातों के अंदर सर्वोत्तम ये था कि इन सारी बातों के अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। It was only I helped these people in the situations. और उन परिस्थितियों के अंदर मैं केवल सहायता मैंने की थी उनको। But when the time came to answer the audit, everybody shot, Santosh knows. और जब ऑडिट का समय आया तो सबने मेरे ऊपर कर दिया कि यही संतोष ही जानता है सारी बातों को। The thing is, when this one lady who looks for ethics, she sent me a mail. This is a final reminder to you. You have to submit this and so in
at the end of day, Friday, that was the day before yesterday. और एक बहन एक कलीग जो है उन्होंने मुझे मेल किया कि तुम्हें ये डेट ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है फ्राइडे तक जो परसों का दिन था उस तक आपको सेंड करना है, ऐसे करके मेल डाला मुझे। So I was angry, like I have to do nothing to do. God, you know everything. और Why me? और मैं क्रोधित हो गया, मेरा तो इसमें कोई काम ही नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया है, क्यों मैं प्रभु। Yes, but somehow, like I said, God, I want to answer. I want to come out of this. और लेकिन कहीं ना कहीं मैंने प्रभु से कहा, प्रभु हाँ मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ, इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। But the best part, लेकिन उत्तम क्या था वहाँ, the people I didn't know came to help me. और जो लोग जिनको मैं नहीं जानता था वो मेरी सहायता के लिए वहां पर आए। The person who has just joined recently for CSR, he said, I got your back. I know what you did. I'll answer for you. और वहां पर एक व्यक्ति जा तो सीएसआर के अंदर पहली बार वो अभी ज्वाइन हुए थे, उन्होंने कहा कि हाँ मैं इस बात को जानता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। Another advocate, there was no government facing contractor number, the GFC number. But the finance director said, no, I'll give to you. और एडवोकेट के संदर्भ में भी एक भाई जो है मैं उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जीएफसी दूंगा, एडवोकेट के मामले में संदर्भ में तुम्हारी सहायता करूंगा। It was God who's at work, not me. और ये परमेश्वर था जो कार्य वहां कर रहा है, मैं नहीं। There's one more situation that happened, और एक परिस्थिति एक घटना को I बताऊंगा। had to face people of 15 people who are from the Mathadi group. और माथाड़ी ग्रुप के जो 15 जो लोग थे उनको मुझे उनका सामना करना था। And they were acting very smart. और बहुत ही चतुर रीति से वो मेरे सामने So कार्य बता रहे थे। yesterday I had to go and meet them, have a meeting with them. और कल मुझे जाकर उनको मिलना था, मैं उनको मिल रहा था। I was tense. I prayed and said, I'll go. और मैं प्रार्थना किया और मैं वहां पर गया। But there are 2-3 verses that were coming. First was, God. So if you go to Second Kings, और दूसरा राजा, हम जाएंगे दूसरा राजा chapter 6. छठा अध्याय। Here it speaks about King Aram sending his army to catch Elisha. यहाँ पे आराम के राजा के बारे में लिखा है कि वो एक बड़ी सेना को भेजता है एलीशा को पकड़वाने के लिए। And this Elisha's servant, when he gets up in the morning, he sees all the army around. और एलीशा का जो दास जो होता है सुबह उठता है, देखता है सारी ये सेना आरामी जो सेना है वो वहां खड़ी है उनके विरोध में। But Elisha is at rest. लेकिन एलीशा जो है वो पूरी तरह से विश्राम में वहां था। But what Elisha saw, the servant couldn't see. लेकिन वहां जो एलीशा देख पा रहा था उसका दास उस बात को नहीं देख पा रहा था। If you read a verse 16, उसका 16 वचन, like if you see, he says, Elisha says, do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. और वचन 16 में कहता है एलीशा की उनसे उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। He's saying like you are seeing this huge army, but the army that we have is much more than this army. और तूने तो एक बड़ी यहाँ पे सेना को देखा होगा, लेकिन जो सेना हमारे साथ है वो इस सेना से कहीं अधिक बढ़कर बड़ी है। And so he couldn't see it, but Elisha prayed, and this person could see later on. और वो व्यक्ति देख नहीं पा रहा था, लेकिन एलीशा ने यह प्रार्थना किया और उसका सेवक उसके बाद उस बात को देख पा रहा था। After praying, he could see that the fire of the chariots of fire, the army around, and then he says, too great for them. और प्रार्थना करने के बाद उसकी आंखें खुलती और देखता है कि वो पूरा पहाड़ चारों ओर उनके अग्निमय घोड़ों और रथों से पूरी तरह से भरा हुआ है। So that army of God was much greater. और वहां परमेश्वर की सेना बहुत अधिक बढ़कर थी। No, we are children of God. हम परमेश्वर के बच्चे हैं। Do we trust God that much? God, any situation will come. Lord, your army is behind me. Your power is behind me. Your power is much more greater than those who are in the world. और जब ऐसी हालातों से गुजरते हुए क्या हम विश्वास कर पाते कि प्रभु तेरा सामर्थ, प्रभु तेरी सेना, प्रभु मेरे साथ मेरी और है, और ये संसार में है प्रभु उससे कहीं गुना बढ़कर वो मेरे साथ में है। There's one more verse in Hebrews. इब्रानियों की पुस्तक Chapter 13 13 अध्याय and verse 6. वचन 6। So that we confidently say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What shall man do to me? इब्रानियों 13:6, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं
प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। You know, there are many things, God is there. He is my helper. He is there to take care of me. Why should we fear of people? और वहाँ यहाँ बहुत सारी चीजों के अंदर हम ये इस बात को ले सकते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरी मदद करने वाला है, मुझे मनुष्य से क्यों डरना है। You know, God has a plan for my life, परमेश्वर मेरे जीवन के संदर्भ में एक योजना रखता है, a plan and a purpose He has made. और एक योजना और एक उद्देश्य उसने मेरे जीवन के संदर्भ में बनाई है। If I just keep, myself occupied and, distressed with things happening around me, the purpose of God cannot be fulfilled. और जब मेरे जीवन में होने वाली परिस्थिति या जो तकलीफें से जो गुजरता उन्हीं के द्वारा मैं यदि मैं भरा रहूंगा, उसी को सोचता रहूंगा, उसी में उलझा रहूंगा, तो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा। This verse that was coming to me in the situation about एक परिस्थिति जिससे मैं गुजर रहा था, ये वचन मेरे मन में आ रहा this था। verse, Romans chapter 8 and 31. और रोमियो की पत्री 8 अध्याय वचन 31। Like what then shall we say, if God is for us, who is against us? और हम इस बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। But like if you read that verse, verse 31 it says, what then shall we say? और वो शुरुआत उस वचन की होती है कि अब इन बातों के विषय में हम क्या कहें। But this verse starts from this verse 28. लेकिन ये 28 वचन से इसकी शुरुआत होती है। It says, for that we know that God causes all things to work together for good for those who love God, to those who are called according to His purpose. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। That verse says all things will go best, but who are called according to the purpose. और यहाँ पे लिखा है सब बातें भलाई ही के लिए उत्पन्न करती है, लेकिन जो उसकी इच्छा उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। God has a plan and a purpose for each one of us. और परमेश्वर हमारे सभी के जीवन के संदर्भ में एक योजना और एक उद्देश्य को रखता है। It can be from a small child to an elderly person. और हो सकता है एक बच्चा, वो हो सकता है बच्चे से लेकर एक बड़ा वृद्ध व्यक्ति यदि है उसके संदर्भ में भी। God doesn't stop working like saying the small child, I won't work, or this man is very old and anyway he's going to die, I won't work. God is at work all the time. और परमेश्वर ये नहीं कहता ये बच्चा तो बहुत छोटा है, इसमें मैं अभी काम नहीं कर सकता, ये व्यक्ति तो बहुत वृद्ध हो चुका है, इसमें काम नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर हर बार हर जगह पर वो काम कर रहा है। And he does everything for the best. और वो करता है काम, हर चीजें उत्तम और भलाई के लिए करता है। If you go a little ahead, in the same chapter, verse 35. उसके 35 उसी अध्याय के 35 वचन को जब हम पढ़ते हैं, It says, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations, distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव, अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? First, it is written, if you read 28, the purpose. But second part over here, it's also written about tribulations, distress, persecutions, famine, nakedness, and peril, or sword. 28 वचन में हमने परमेश्वर के भले उद्देश्य के बारे में सुना। इस 35 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? मसीह के द्वारा हमारे जीवन में जो क्लेश आते हैं, संकट है, उपद्रव, अकाल, जोखिम, तलवार, इसके बारे में पढ़ते हैं। Oh, these things are going to happen in our life. और ये चीजें हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं हैं। There will be tribulations. हमारे जीवन में जरूर क्लेश उपद्रव होंगे, There will be persecutions. सताव जरूर होंगे। No, there will be things. We may have a time where we won't have anything in our lives. और ऐसी चीजें जहां हमारे पास वो समय नहीं है उस बारे There में। may be financial distress. और यहाँ पर बहुत ही आर्थिक ऐसी समस्याएं हो सकती है। But no, these things, like who can separate? Means nobody can separate us from the love of Christ. Even if we grow through these things, और nobody can separate us. और यहाँ तक इन सारी बातों से यदि हम गुजरते जाए, लेकिन फिर भी हमें कोई भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। As Psalmist said, no, though I walk to the valley of death, I shall fear no evil. और जैसे भजन लिखने वाला लिखता है कि यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से चलूं, फिर भी मैं किसी भी हानि से न डरूंगा। Thy rod and the staff comfort me.
और तेरी लाठी तेरी जो सोटी उससे मुझे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। God wants to have fellowship with us. परमेश्वर हमारे साथ एक संगति करना चाहता है He loves us like his children. और वो हमें अपने संतान के रूप में हमसे प्रेम करता है। I was thinking about sin. पाप के बारे में सोच रहा था मैं। I was reading this, I might have said earlier also, but this Ezekiel chapter 23. और एजिकियल नबी की पुस्तक उसका I won't 23 much 23 more अध्याय में हम पढ़ते हैं उसको। won't go much deeper in that chapter. और इसमें हम ज्यादा गहराई में इस अध्याय में नहीं जाएंगे। But it speaks about says, two sisters, और यहाँ पर दो बहनों के बारे में लिखा हुआ है। Olaio and Oliaba. और जब ओहला नाम है उसका Oliaba. और ओली, So they say these two sisters are on one mother. और यहाँ पर ये दोनों जो स्त्रियां जो दोनों बहनें हैं वो एक ही माँ से वो बेटी है। They are compared, these two sisters are compared to the cities of Samaria and Jerusalem. और यहाँ पर इस दोनों जो बहनें हैं उनको यरूशलेम और समरिया इन दोनों शहरों के साथ उनकी तुलना की गई है। And it says that one sister is more corrupt than the other sister. और यहाँ पर लिखा है कि एक बहन दूसरी बहन से बहुत ज्यादा बुरी या भ्रष्ट थी। The worst part of this, you will see, it says this sister or this woman, they lusted after every man. और यहाँ पर ये दोनों बहनें जो है उनके बारे में लिखा है कि इन्होंने हर एक जो मनुष्य जो था उनके साथ उनके विषय में वासना उन्होंने किया। Everything they found pleasure, they slept with it. और जो भी किसी भी चीज के अंदर उनको आनंद या मनोरंजन उनको मिलता है उनके साथ वो सोए। And the way it is, in that chapter it is explained, और जिस रीति से इस पूरे अध्याय के अंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है about something like a immoral lady. और यहाँ पर इन बहनों के बारे में कि कैसे एक व्यभिचार से भरी हुई जिनकी कोई नैतिकता जिनके अंदर नहीं, ऐसे Same is with sin. और इसी रीति से पाप के साथ। Sin can be us also. और ये पाप हमारे जीवन में भी हो सकता है। I can be tempted with sin. और मैं भी उस पाप से प्रलोभित हो सकता हूँ। But when I try to get pleasure out of that sin or something like this, I am like same like these two sisters. और जब मैं उस पाप में से कुछ मनोरंजन या उस आनंद को उठाने की लेने की कोशिश करता हूँ तो ये दो बहनें जो यहाँ पे लिखी उनके समान ही मैं बन जाता हूँ। If you just sit and read the chapter, sometimes you will feel I can't read further on this. कई बार इस वचन को इस अध्याय को यदि पढ़े तो हम देखेंगे कि इतना वहां लिखा हुआ है कि मैं इसको आगे अब नहीं पढ़ सकता। But think about it, about ourselves also. When we fall in sin, God can't see us in sin. और जैसे अपने बारे में सोच के देखिए कि जब हम पाप में गिरते हैं वैसे परमेश्वर हमको भी नहीं देख पाता है उसी रीति से। Now when you come to this verse, who can separate us from the love of Christ? अब हम रोमियो 8 अध्याय के अंदर जहां लिखा है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। Will persecution and peril and all that can you separate? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, क्या ये हमें अलग कर सकता है? No. नहीं। My sin can separate me from the love of Christ. लेकिन मेरा पाप जो है वो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। If I break that connection with God, यदि मैं उस परमेश्वर के साथ जो मेरा रिश्ता उसको तोड़ देता हूँ। I was thinking sometimes, the pleasure, what is the pleasure in sin? और पाप के अंदर मिलने वाला आनंद क्या है? Sometimes somebody is just bad with you, कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है, and something wrong happens to him. आपके उसके साथ उस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है। I feel happy, good, this fellow got it back, the way he treated me, he's got it back. और I am happy with it. और हमें बड़ा आनंद होता है कि हाँ, व्यक्ति ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया था, हानि पहुंचाई थी, इसके साथ जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है उससे। That inside there is that pleasure, हमारे भीतर एक आनंद को महसूस कर रहे हैं। But the love of Christ won't have that. That love of Christ will have sympathy, will have love for that person. लेकिन परमेश्वर का प्रेम यदि हमारे अंदर है तो हम उस व्यक्ति के प्रति एक सहानुभूति को दर्शाएंगे। And that shows the character of God in my life. और ये परमेश्वर का चरित्र मेरे जीवन में दर्शाता है। There's one verse in Isaiah. यशायाह नबी की पुस्तक chapter 55 अध्याय 55 and verse 1 onwards. वचन 1 से आगे। It says, I'll go to the later part of the verse. It says, come buy wine and milk without money and without cost.
और वहां लिखा है पहले वचन के अंतिम भाग में, दाख मधु और दूध बिना रुपये बिना दाम ही आकर ले लो। Why do you spend money for what is not bread? जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, And the wages for that does not satisfy. और जिससे पेट नहीं भरता है उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। Listen carefully to me and eat what is good, मेरी और मन लगाकर सुनो तो तब उत्तम वस्तु तुम खाने पाओगे, and delight yourself in abundance. और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर तुम संतुष्ट हो जाओगे। You think God is saying, come and buy, buy milk, buy, wine and money without free of cost. और यहाँ पर परमेश्वर जैसे हमको बता रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मेरे पास दाख मधु और दूध लेकर तुम जाओ, और बिना रुपया लेकर, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। He is saying, why you are spending, your money for what not is bread? You are spending my life for things which are useless. और यहाँ पर आप क्यों अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, आप उन चीजों के पीछे व्यर्थ करते हैं जहाँ जिसमें जीवन ही नहीं है। God is going to give us a life full of abundance. यदि परमेश्वर हमें जो जीवन देता है वो भरपूरी का जीवन है। If you go, it will says, incline your ears that you may hear. और वहां लिखा है कि मेरी और मन लगाकर सुनो, Listen that you may live. तुम सुनो ताकि तुम उस जीवन को जी पाओ। And I will make an everlasting covenant with you. और मेरे साथ मेरे कान लगाओ और मेरे पास आओ और तुम जीवित रहोगे, तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। So God is going to make that agreement with me. I और have to, yeah. परमेश्वर मेरे साथ एक अग्रीमेंट, एक वाचा को बांधना चाहता है। If I listen to Him, I come to Him. यदि मैं उसको सुनता हूँ, उसके पास आता हूँ। No, so many things written, so many verses are there, so many encouragements are there in the Word of God. और कितने सारे वचन यहाँ लिखे गए, कितने ज्यादा प्रभु के वचन के अंदर हमारे लिए प्रोत्साहन की बातें लिखी हुई है। That verse in John 16. यूहन्ना 16 and verse 33. वचन 33। These things I have spoken to you, that in me you may have peace. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। In the world you have tribulations, but take courage. I have overcome the world. संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Singing this verse, this it's not about this Jesus speaking to me. और यहाँ पर यीशु मसीह मुझसे बात करता है। No, it's like he's speaking like he's giving his peace to me. और यीशु मसीह अपनी शांति जो है मुझे दे रहा है। Many situations may come and go, but that my heart won't be troubled in those situations. और बहुत सारी परिस्थितियां मेरे जीवन के अंदर आ सकती है, लेकिन मेरा मन, मेरा हृदय किसी भी रीति से उसमें विचलित नहीं होगा। But Jesus will give that peace in my heart. और यीशु मसीह मेरे हृदय के अंदर मुझे वो शांति देगा, Because he has overcome the world. क्योंकि उसने संसार को जीत लिया है। No, he will teach me to be at peace. और वो मुझे सिखाएगा कि कैसे मैं उस शांति के अंदर बना रहूं। You always listen to that verse, 11:20. Come to me, those who are very laden, and I will give you peace. But am I going to him? और कई बार हम सुनते इस वचन को बार बार, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। लेकिन क्या सच में हम परमेश्वर के पास जाते हैं? He is there. He said, come and learn from me. He is ready to teach me every small thing in my life. और वो हम बहुत ही तैयार है, जब हम उसके पास जाते हैं हमें सिखाने के लिए, जीवन की हर छोटी छोटी बात हमें सिखाने के लिए इच्छा रखता है वो। If I live my life right with him, with that same fellowship with him, all things will go well in my life. और यदि मैं उस अच्छे जीवन को उसके साथ जीता हूँ, संगति के अंदर, सारी चीजें मेरे जीवन में अच्छी होंगी। When then I can say, when that my life is right with Christ, then I can say, if I am with God, who can be against me? और जब मेरा जीवन परमेश्वर के साथ एकदम सही है, तब मैं कह सकता हूँ कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। If you go to Deuteronomy chapter 31. व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय। It's in verse 6. वचन 6। It's twice it's spoken by Moses, like 6. Verse 6 it says, be strong and courageous, do not be afraid or tremble at them. For the Lord your God is the one who goes with you, will not fail you nor forsake you.
और यहाँ पर दोहराया गया ये वचन है, वहां लिखा है कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, Yes. वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। So it says, He will not fail you, not forsake you, and He's with you. और वो कहता है कि वो तुझको धोखा न देगा, न छोड़ेगा, वो तेरे संग है। And you read verse 8, हम जब वचन 8 पढ़ते हैं, and it says, The Lord is the one who goes ahead of you. वो लिखा है कि तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, He will be with you. तेरे संग वो रहेगा, He will not fail you or forsake you. तुझे न धोखा देगा न छोड़ देगा। Do not fear or be dismayed. और इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। Now, two things it says, He's there with you and He's ahead of you. और वहां लिखा है कि दो चीजें, वो तेरे साथ है और तेरे आगे भी है। You will have fellowship with Him, and any situations, He'll be ahead of you. वो परमेश्वर तुम्हारे साथ संगति भी करेगा तुम्हारे संग होके, और किसी भी परिस्थिति के अंदर ऐसी यदि आती है, वो तुम्हारे आगे भी होगा। He will take every situation in His control. और हर परिस्थिति को परमेश्वर अपने नियंत्रण में लेगा। Well, sisters, many things in our life happen. बहुत सारी परिस्थितियां, चीजें हमारे जीवन में होती है, Many trials are there, many illnesses are, many situations that come in our life. और कई परीक्षाएं आती है, बीमारी आती है, हालातें होती है ऐसी। But always bring this to our heart. God is in control of all these things. और हमेशा इस बात को हमारे हृदय में रखें कि परमेश्वर हर बातों को नियंत्रण में रखता है, He has allowed these things to happen in our lives. और ये सारी परिस्थितियों को होने की परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुमति दी है। You can take the life of Job. हम अय्यूब के जीवन के बारे में देख सकते हैं। Satan had to take permission, to do all those wrong things in his life. और शैतान को परमेश्वर से अनुमति लेनी पड़ी ताकि वो अय्यूब के जीवन में उन सारी बातों को जाकर कर पाए। And God was confident about Job, and He said, "Okay, Satan, you are allowed to do." और परमेश्वर अय्यूब के जीवन के संदर्भ में इतना कॉन्फिडेंट था कि हाँ, तू इस बात की मैं तुझे अनुमति देता हूं करने की। But sisters, God also has confidence in our lives also. और भाई और बहनों, इसी रीति से परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर भी उसी कॉन्फिडेंस को, उसी And हियाव that's, को रखता है। and that's why every day, He'll send us small situations or little bigger situations that we always conquer these situations. और इसलिए छोटी छोटी बातें हो, बड़ी बातें, हमारे जीवन के बारे में हर बातों में हम विजयी बन सकते हैं। You look same verse, Romans chapter 8. रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय हम देखते हैं। Eight 31. Sorry. Yeah. Verse 37. उसका 37 वचन, It says, "But all things we overwhelmingly conquer इन सब बातों के विषय में जिसने हमसे प्रेम किया है, through Him who loved us." जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। So, every situation we conquer. हर परिस्थिति में हम जयवंत बनते हैं। We conquer with Christ, यीशु मसीह के साथ हम जयवंत बनते हैं, He who has loved us. जिसने हमसे प्रेम किया है। So let God help us, like our faith in Him may increase day by day. और होने पाए कि हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। Like God wants us to not be in that first or second standard, but day by day, that class standard that we move ahead. और परमेश्वर चाहता है कि दिन प्रतिदिन और भी उसमें आगे हम बढ़ते जाए। We won't stay in that second standard, but we go to the second, third, fourth, college, everything. और एक ही कक्षा के अंदर हम बने न रहे, लेकिन दूसरी, तीसरी और उसके बाद कॉलेज, हम आगे बढ़ते जाए। We come more closer to Him day by day. और प्रतिदिन हम और भी और उसके और नजदीक परमेश्वर के आते जाते हैं। We can be marveled by the way when we see the work He does in our lives. और जैसे परमेश्वर के कामों को हमारे जीवन के अंदर हम देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। There's one more. I'll take one more time. Sorry, it's in Acts chapter 7. प्रेरितों के काम 7 अध्याय। I was thinking about the life of Stephen. स्तिफनुस के जीवन के बारे में सोच रहा था। So see, and end also, when Stephen was so close to God and that love of God. और उसके जीवन के अंत समय के अंदर भी परमेश्वर के कितना नजदीक स्तिफनुस था, कितना अधिक परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ था। We read last two verses. और उसके अंतिम 2 Chapter वचन को हम 7, पढ़ेंगे, chapter 7, verse 59 and 60. उसका 59 और 60 वचन। It says, "And when they went on stoning Stephen, and he called upon the Lord and said, Lord Jesus,
receive my spirit. और वे स्तिफनुस को पथराव कर रहे थे और यह कहकर वो प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। And falling on his knees, he cried out with a loud voice. और फिर घुटने टेकर ऊंचे शब्द से इसने ये पुकारा, And he says, Lord, do not hold this sin against them. हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगाना। And having said this, he fell asleep. और यह कहकर वो सो गया। No, think about him, no? People are stoning for no reason. और यहाँ पर सोच के देखिए स्तिफनुस के बारे में, बिना कोई कारण बिना कोई वजह यहाँ पर लोग पथराव कर रहे हैं स्तिफनुस के ऊपर। But at one spirit of God, God, I spend my spirit to you. I have no complaints about these people. लेकिन कितना उसका मन के अंदर देखिए प्रेम कितना ज्यादा है, कोई प्रभु इन लोगों के बारे में मेरे कोई शिकायत नहीं है प्रभु, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं इन लोगों के बारे में। He's saying, Lord, do not hold this sin against them. They have stoned me to death, but please forgive them. और प्रभु वो कहता है अंतिम वचन के अंदर 60 वचन में, प्रभु ये तू मेरा पथराव कर रहे प्रभु, लेकिन यह पाप पर तू उन पर मत लगाना प्रभु। Stephen received the same spirit that Jesus had. और स्तिफनुस ने वही आत्मा को प्राप्त किया था जो यीशु मसीह में था। You know, Jesus could forgive, Stephen could forgive. और यीशु मसीह वहां पर माफ कर पाया और स्तिफनुस भी वहां पर माफ कर पाया था, Because he learned from Christ. क्योंकि स्तिफनुस ने यीशु मसीह से सीखा था। Every situation, he went to Christ. हर परिस्थिति में वो यीशु मसीह के पास गया था And Jesus did a wonderful work in his life. और यीशु मसीह ने उसके जीवन में बहुत ही अद्भुत काम को किया था। Let God also do that work in our lives. और आइए परमेश्वर को वही अद्भुत काम हमारे जीवन में भी हम करने दे, That we can praise God. ताकि हम परमेश्वर की स्तुति कर सके We don't hell anybody, have anything against anybody. और हम किसी भी व्यक्ति के विरोध में कोई ऐसी चीजें हमारे बीच में हम न रखें। We are free to forgive. हम हमेशा आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ क्षमा करें। And have then it comes again. If Christ is with us, who can be against और us? तब ये वचन पूरा होगा कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है, हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे।